अक्सर हम किसी देश की तरक्की को कैसे मापते हैं? उसकी इकोनॉमी से, है ना? मतलब जितना ज्यादा पैसा उतना बेहतर देश। पर क्या ये बात इतनी सीधी है? क्या पैसा ही सब कुछ है? आज हम प्रगति को देखने का एक बिल्कुल अलग, ज्यादा इंसानी नजरिया समझने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या एक अमीर देश में रहना हमेशा ही बेहतर होता है? क्या दौलत वाकई लोगों की खुशहाली की गारंटी दे सकती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा, वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। वृद्धि यानी ग्रोथ वो सिर्फ एक संख्या है, एक क्वांटिटेटिव चीज। ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट वो हमेशा एक पॉजिटिव बदलाव होता है। ये जीवन की क्वालिटी में सुधार है, सिर्फ क्वांटिटी में बढ़ोतरी नहीं। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक शहर है जिसकी आबादी कुछ ही सालों के अंदर दोगुनी हो जाती है। अब कागज पर देखें तो ये तो जबरदस्त वृद्धि है, एक ऐसा बदलाव जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, माप सकते हैं। भाई, शहर बड़ा हो गया है। लेकिन असली सवाल तो अब उठता है, शहर तो बड़ा हो गया, लेकिन अगर लोगों को रहने के लिए बेहतर घर नहीं मिले, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिला या अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, तो क्या इसे सच में विकास कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ वृद्धि है, विकास नहीं। और बस इसी छोटे से फर्क को समझने से एक नई सोच की क्रांति शुरू हुई। एक ऐसी क्रांति जिसने तरक्की को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। जरा सोचिए, दशकों तक दुनिया के पास तरक्की नापने का सिर्फ एक पैमाना था, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी वो देश उतना सफल, बस। लेकिन 1980 के दशक के आखिर में कुछ लोगों ने इस सोच पर सवाल उठाने शुरू किए और फिर 1990 में पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसने इस पूरी बातचीत को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इस सोच को बदलने का बीड़ा उठाया दो महान दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने, पाकिस्तान के डॉक्टर महबूबुल हक और भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूबुल हक ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी, किसी राष्ट्र की असली दौलत उसके लोग होते हैं। ये एक लाइन ही मानो इस पूरी सोच का दिल है। उनका तर्क साफ था, विकास का मकसद सिर्फ तिजोरियां भरना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने के ज्यादा से ज्यादा मौके देना है। तो फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट असल में है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के सामने विकल्प बढ़ाता है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, ताकि वो सिर्फ जिए नहीं बल्कि एक लंबा, सेहतमंद और अपनी पसंद का एक सार्थक जीवन जी सके। तो ये जो मानव विकास का पूरा आइडिया है, ये 4 मजबूत स्तंभों या कह लें कि पिलर्स बटिका है। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। पहला है समता यानी इक्विटी, मतलब हर इंसान को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा है सतत पोषणीयता या सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि हम आज अपने रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ियों का हक न मारा जाए। तीसरा है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, लोगों के ज्ञान और हुनर में निवेश करना। और आखिर में सबसे जरूरी स्तंभ सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, लोगों को इतनी ताकत देना कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। और ये जो दूसरा पिलर है सस्टेनेबिलिटी, वो क्यों इतना जरूरी है? ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। ये इंडोनेशिया के बांदा आचे शहर की तस्वीरें हैं, 2004 की सुनामी से पहले और उसके बाद की। ये एक बहुत दर्दनाक रिमाइंडर है कि जब ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती तो नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। और चौथे स्तंभ यानी एम्पावरमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल। ये सिर्फ लड़कियों को स्कूल भेजने की योजना नहीं है, ये उन्हें शिक्षा के जरिए वो ताकत देने के बारे में है जिससे वो अपने भविष्य के फैसले खुद करने के लिए सशक्त बने। ठीक है, तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की तरक्की को मापा कैसे जाए? इसके लिए भी डॉक्टर हक ने एक बहुत ही असरदार टूल बनाया, मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI कहते हैं।
और 1990 से हर साल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी इसी इंडेक्स का इस्तेमाल करके एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट एक तरह से दुनिया को आईना दिखाती है। ये देशों को सिर्फ उनकी दौलत पर नहीं बल्कि इस बात पर रैंक करती है कि वो अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। तो ये HDI किन चीज़ों को मापता है? ये 3 सबसे बुनियादी आयामों पर ध्यान देता है। पहला, एक लंबा और स्वस्थ जीवन। दूसरा, ज्ञान यानी नॉलेज। और तीसरा, एक सभ्य जीवन स्तर, मतलब एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों को मिलाकर ही किसी देश के मानव विकास का स्कोर तय किया जाता है। और जब हम देशों को इस नए चश्मे से, इस नए पैमाने पर देखते हैं, तो जो नतीजे सामने आते हैं वो हमारी ज्यादा पैसा मतलब बेहतर देश वाली सोच को पूरी तरह से हिला कर रख देते हैं। HDI एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है कि किसी देश की कमाई और उसके लोगों की भलाई में हमेशा सीधा रिश्ता नहीं होता। कई बार कम आय वाले देश भी अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा देने में कई अमीर देशों को पीछे छोड़ देते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक के मामले में वो हमसे बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजों में ज्यादा बेहतर तरीके से लगाया। और यही कहानी भारत के अंदर भी देखने को मिलती है, जहां केरल जैसा राज्य कम आय के बावजूद पंजाब जैसे अमीर राज्य से मानव विकास में कहीं आगे है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि विकास सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसी देश के पास कितना पैसा है, बल्कि इस बारे में है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में एक सच्चे विकसित समाज की परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने का हमारा रास्ता क्या होना चाहिए?